सीरियल के इस एपिसोड में कई भावनात्मक और रोमांचक पल देखने को मिले, जहां रिश्तों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती और उलझती नजर आईं। कहानी की शुरुआत रक्षाबंधन के मौके से होती है, जब अवनी अपने भाई नाहर के कमरे में आती है। उसे याद नहीं कि यह त्योहार है, लेकिन अवनी चाहती है कि वे एक नई शुरुआत करें। नाहर को पुरानी बातें याद नहीं है, फिर भी उसने पहले से अवनी के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ था, जो अब पहुंचता है। अवनी को पता चलता है कि असल में यह गिफ्ट भाभी ने ऑर्डर किया था, ताकि भाई बहन के रिश्ते में मिठास बनी रहे। इसी बीच पिंकू और पलक के रिश्ते पर भी चर्चा होती है। घर के बड़े चाहते हैं कि उनका रिश्ता पक्का हो, ताकि घर में रौनक आए, लेकिन कुछ सदस्य पलक को बहू मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नाहर की याददाश्त खोने के कारण रूही पर सख्त पाबंदी है कि वह अपनी असली पहचान न बताए। दादी चेतावनी देती है कि जब तक नाहर को सब याद न आ जाए, रूही को घूंघट में रहना होगा। नाहर, जिसे बार बार लगता है कि उससे कुछ बड़ा सच छुपाया जा रहा है, अपने कमरे में कुछ खोजने लगता है। इसी दौरान रूही को पता चल जाता है कि वह कार की चाबी ढूंढ रहा है। नाहर कार लेकर बाहर निकलना चाहता है और रूही किसी बहाने उसके साथ बैठ जाती है। नाहर उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सब्जी मार्केट जाने का बहाना बनाती है। रास्ते में नाहर को एहसास होता है कि उसे ड्राइविंग और रास्ते याद हैं, भले ही बाकी बातें भूल चुका है। मार्केट पहुंचकर वह रूही को उतार देता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह अपना पर्स भूल गई है, जिससे वह सब्जी नहीं खरीद पाएगी। नाहर वापस लौटने का फैसला करता है। घर में इस बीच रूही और नाहर दोनों की गैरमौजूदगी से सब परेशान हो जाते हैं। शक होता है कि रूही फिर नाहर के पीछे गई है, जबकि उसे मना किया गया था। एपिसोड के अंत में एक भावुक संदेश भी दिया जाता है, कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन जो रिश्ता ऊपरवाले ने लिखा है, वह अंततः जुड़ ही जाता है। आने वाले ट्रैक में यह देखने लायक होगा कि नाहर और रूही का सच कब सामने आएगा और घरवालों की योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा।